तो फाइनली भाइयों ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 3 आ चुका है, जिसमें हम डीमन रिल्म को देखने वाले हैं। यानी कि गोकू जाने वाला है डीमन रिल्म में। पर उससे पहले भाइयों मुझे थोड़ा जुकाम है, इसलिए वॉइस थोड़ा खराब आ सकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग अर्थ से बाहर निकल जाते हैं। सुप्रीम काय गोकू से बोलता है कि जो डीमन रिल्म के प्लेन्स हैं वो मैजिक पावर से काम करते हैं और वो बहुत फास्ट है, जो कि गोकू भी देख पा रहा है। ग्लोरियो बोलता है किंग गोमा साइज में छोटा जरूर है, लेकिन उसके पास अमेजिंग मैजिक पावर्स है। पर गोकू ने माजिन बाओ को हरा दिया, इसका मतलब वो किंग गोमा को भी हरा सकता है। जिसे सुन गोकू खुश हो जाता है। अरे चलो चलो, हमें डेंडे को बचाना है और हमें नॉर्मल भी तो होना है। खैर वो लोग प्लैनेट बाटापी के पास पहुंचते हैं। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछता है कि क्या आप यहाँ थोड़ा देर के लिए रुक सकते हैं, मुझे किबितो को लोकेशन सेंड करना है, जिसपे ग्लोरियो भी मान जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वाप समा के पास, यानी कि उस गोल्ड फिश के पास, जिससे वो डीमन रिल्म में एंट्री कर पाए। गोकू बोलता है अरे कितना बड़ा गोल्ड फिश है, जिसे सुन के वाप समा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं मैं कोई गोल्ड फिश नहीं हूँ। देन सुप्रीम काय गोकू से बोलता है अगर वाप समा आपके ऊपर गुस्सा हो गए तो आप डीमन रिल्म में एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए गोकू को अभी चुप रहना होगा। वाप समा बोलते हैं तुम कौन हो, तुम अपना आइडेंटिटी दिखाओ मुझे, जिसके जवाब में ग्लोरियो बोलता है कि वो ग्लोरियो है और वो रिसेंटली यहाँ से गुजरा था। वाप समा देखते हैं कि यहाँ पे 3 लोग हैं, इसलिए वो पूछते हैं कि ये दोनों कौन है। फिर ग्लोरियो बताता है कि वो लोग डीमन रिल्म से है, लेकिन वाप समा बोलते हैं तो फिर तुम मुझे अपना कान दिखाओ। और हमें पता है कि डीमन रिल्म के जो लोग हैं उनके कान लंबे होते हैं और गोकू के कान गोल हैं, इसलिए यहाँ पे वो पकड़ा जा सकता है। वाप समा की नजर पड़ती है सुप्रीम काय के कान पर, जो कि ओब्वियसली लंबा है, इसलिए वो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये डीमन रिल्म से है। देन उनका नजर पड़ता है गोकू के ऊपर और गोकू का कान लंबा हो चुका है। भाई ये कैसे हो गया? ओ अच्छा, सुप्रीम काय ने अपने जादू से लंबा कर दिया है। जस्ट किडिंग गाइस। उसके बाद वाप समा उनसे पिन नंबर पूछते हैं, जिसपे ग्लोरियो पिन नंबर बता देता है और उनको एंट्री मिल जाता है अंदर जाने के लिए। लेकिन किबितो और बाकी सब यहाँ कैसे आएंगे, क्योंकि सुप्रीम काय तो पिन नंबर बताना ही भूल गया उसको। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किबितो को छोड़कर बाकी सबके कान भी वैसे ही नॉर्मल है। खैर वो अंदर आके लट्टू की तरह घूमते हैं और जाके पहुँचते हैं दूसरे मछली के पास। ग्लोरियो उनसे पूछता है क्या तुम्हें लगी तो नहीं, लेकिन गोकू को मजा आ रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है। वो ग्लोरियो से पूछता है क्या वो डीमन रिल्म में पहुंच गए, जिसके जवाब में ग्लोरियो बताता है नहीं, ये जस्ट एक रिप्लाई पॉइंट है। एक्चुअली डीमन रिल्म 3 वर्ल्ड में डिवाइडेड है। ग्लोरियो को पहले और दूसरे डीमन वर्ल्ड में जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वो तीसरे वर्ल्ड में जाएगा। दूसरे साइड गोमा पहला डीमन वर्ल्ड में रहता है, जहाँ पे ये लोग जा नहीं सकते। खैर वो दूसरा मछली इनको पूछता है क्या तुम वापस जा रहे हो डीमन वर्ल्ड में, जिसपे ग्लोरियो हाँ बोलता है, इसलिए वो मछली उन्हें जाने देता है। और फाइनली वो पहुंच जाते हैं डीमन रिल्म में, जो कि हम देखना चाहते थे। ग्लोरियो बताता है कि ये 3rd डीमन वर्ल्ड है और हम देखते हैं कि यहाँ पे पत्थर आसमान में उड़ रहे हैं। पर हाँ, आसमान थोड़ा सा क्लियर है और पेड़ पौधे थोड़े अलग हैं पृथ्वी से। जगह जगह यहाँ वोल्केनो ब्लास्ट हो रहा है, पर हमारे गोकू को यहाँ मजा आ रहा है। देन वो तीनों डीमन रिल्म के टनल के पास पहुँचते हैं, जो की एक होल पाथ है, यानी कि इसके आगे 2nd डीमन वर्ल्ड है और 1st डीमन वर्ल्ड भी। सुप्रीम काय बोलता है कि सालों पहले वो लोग डीमन वर्ल्ड में ऐसे ही जा सकते थे, यानी कि फ्रीली जा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अभी अगर उन्हें पहले डीमन वर्ल्ड से 2nd डीमन वर्ल्ड में ट्रैवल करना है तो उन्हें वाप समा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो गोल्ड फिश की। देन उनका नजर पड़ता है डाबूरा के स्टेचू पर, जो कि यहाँ पहले राजा हुआ करता था, पर अभी के टाइम पे गोमा है, यानी कि आगे गोमा भाई साहब का भी स्टैचू बनने वाला है। गोकू बोलता है वो थोड़ा बाहर घूमना चाहता है, इसलिए ग्लोरियो स्पेसशिप को नीचे उतार देता है, जिससे गोकू बाहर आ सके। गोकू बाहर आके देखता है अच्छा तो ये है डीमन रिल्म। तभी उसे कुछ अजीब बदबू आता है और उसका जो मूवमेंट स्पीड था वो पहले के मुकाबले में यहाँ पे स्लो हो जाता है। एक्चुअली ये सब यहाँ के एयर की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो थोड़ा स्लो मूव करने लगे हैं। गोकू के साथ सुप्रीम काय का भी ये पहली बार है 3rd डीमन वर्ल्ड में। दूसरी तरफ शायद कुछ चोर हैं जिनकी नजर पड़ चुकी है उन पर। वो लोग गोकू के ऊपर तीर चला देते हैं, पर वो तीर बहुत स्लो था, इसलिए गोकू को झांट बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ग्लोरियो अपने गन से उन पर हमला करता है, जिससे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग भी चले जाते हैं। सुप्रीम काय पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ग्लोरियो बताता है कि वो आज रात एक होटल में रहेंगे और कल वो जाएंगे किंग काडान से मिलने, यानी कि जिसने ग्लोरियो को गोकू को लाने भेजा था। हम देखते हैं यहाँ पे एक कछुए को, जो कि पृथ्वी से बहुत अलग है और यही वो जगह है जहाँ से वो गैस आ रहा था, और गैस जितना मोटा होगा एयर उतना ही हेवी होगा, इसीलिए वोल्केनो के पास से प्लेन उड़ाना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद वो पहुँचते हैं एक छोटे से टाउन में और अपने प्लेन को
लगा देते हैं पार्किंग में बिना कोई टिकट काटे। रास्ते में जाते टाइम सब लोगों की नजर गोकू के ऊपर थी क्योंकि गोकू का कान ऑब्वियसली गोल था। खैर वो आते हैं होटल के अंदर और ये बंदा एक रात के लिए एक रूम का 30,000 रुपए मांगता है। बट हमारा ग्लोरियो अपना बदमाशी दिखाता है जिससे वो बंदा 5,000 में 2 रूम के लिए राजी हो जाता है। गोकू को भूख लगा था इसलिए वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग अपना खाना खा रहे थे। ग्लोरियो अपना ऑर्डर देता है। देन कुछ लोगों की नजर गोकू के ऊपर पड़ता है जो कि जायज की बात है यार, होना ही था ये तो। वो लोग आके गोकू से पूछते हैं, हे बच्चे तेरा कान गोल क्यों है? ग्लोरियो उन्हें वार्निंग देके बोलता है, हम लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। पर वो नहीं मानते इसलिए ग्लोरियो और गोकू मिलके उन लोगों को धो देते हैं बिना कोई साबुन के। गोकू अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बना के उन्हें पहनता है। एक बंदा कुल्हाड़ी से गोकू के ऊपर पीछे से हमला करता है पर गोकू हट जाता है जिससे वो कुल्हाड़ी नीचे घुस जाता है। और बुरी बात तो ये है कि उसका कुल्हाड़ी निकलता ही नहीं जिससे गोकू उसे एक मुक्का मारता है और वो बंदा छक्का। उसके बाद वो चले जाते हैं अपने रूम में सोने। सुबह होता है, ग्लोरियो उन्हें आके बुलाता है और वो तीनों जाते हैं अपने स्पेसशिप के पास और वो देखते हैं कि वहाँ पे उनका स्पेसशिप है ही नहीं। जिन लोगों के साथ रात में उन्होंने लड़ाई किया था शायद उन्होंने ही ले लिया है क्योंकि वो कुल्हाड़ी वहाँ पे गाड़ा गया है। खैर यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो बाय बाय।